Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says, during the course of evolution, why DNA was chosen over RNA as genetic material? Give reasons by first discussing the desired criteria in a molecule that can act as genetic material and in the light of biochemical differences between DNA and RNA. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले देखो RNA आया था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन डीएनए वाज चोजन एज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बना दिया गया। क्यों? आरएनए में ऐसी क्या कमी थी या डीएनए में ऐसी क्या खूबियां हैं जो इसको जेनेटिक मटेरियल बना दिया गया ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो इस चीज को समझाने के लिए हमें किस बेसिस पे इसे समझाना है, लिखा हुआ है गिव रीजन बाय फर्स्ट डिस्कसिंग डिजायर्ड क्राइटेरिया। तो एक मटेरियल को अगर हमें कहना है कि वो जेनेटिक मटेरियल बने तो उसके डिजायर्ड कैरेक्टर्स क्या होंगे। ओके, सो डिजायर कैरेक्टर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल सबसे पहली कैपेबिलिटी तो ये होनी चाहिए कि इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। इट शुड बी एबल टू replicate. It should be able to replicate and pass on to the next generation. ठीक है, replicate करके next generation तक pass कर सके, इसी को हम genetic material बताएंगे। पहले फीचर। ओके, दूसरा फीचर ये होगा कि genetic material it should have scope of mutation but at slow rate। हम कह रहे हैं कि उसमें जो म्यूटेशन होना चाहिए वो स्लो रेट पे होना चाहिए, बट म्यूटेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि म्यूटेशन एक जरिया है वेरिएशन का, और अगर वेरिएशन नहीं होगा तो नेचुरल सिलेक्शन किस पे एक्ट करेगा, राइट? तो एक है कि ये म्यूटेट करना चाहिए। तीसरा, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। अब इधर हम दो चीजें बोल रहे हैं, ठीक है, हम एक तरफ कह रहे हैं कि वो स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी चीज हम क्या कह रहे हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि उसमें म्यूटेशन भी होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं वो इतना स्टेबल होना चाहिए कि उसमें ड्रास्टिक चेंजेस ना आए, बट वो उसमें थोड़ा बहुत म्यूटेशन स्लो रेट पे हो सके, इतनी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और एक फीचर ये होता है कि इट शुड एक्सप्रेस मेंडेलियन कैरेक्टर्स। ठीक है, मेंडल के लॉज को फॉलो करना होता है, इसको हम कहेंगे जेनेटिक मटेरियल। अब हम क्या बोलेंगे कि डीएनए वर्सेस आरएनए मतलब डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है और क्यों जो डीएनए है वो इनडिजायर्ड कैरेक्टर्स को फुलफिल कर पाता है। ठीक है, पहली चीज, डीएनए is more stable than RNA। मतलब कि जो डीएनए है, डीएनए में म्यूटेशन रेट स्लो, ओके, और आरएनए जो है उसमें म्यूटेशन रेट हाई है, म्यूटेशन रेट फास्ट, बहुत जल्दी होता है म्यूटेशन। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, डीएनए हैज डीऑक्सीराइबोज शुगर मेकिंग इट्स 2' कार्बन unreactive। okay, whereas RNA has ribose sugar which is more reactive। अब ये कैसे मोर रिएक्टिव है? अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, 5 कार्बन वाला शुगर
ओके, यहाँ पर यूजुअली बेस होता है, ठीक है, बेस है यहाँ पर अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूं। और इसके 2 डैश पे OH है, 3 डैश वाले कार्बन पे भी OH है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट होगा CH2OP, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है किसका, ये राइबोस का है, या आप कहोगे राइबो न्यूक्लियोटाइड का है। ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है ये किसका है, ये स्ट्रक्चर है राइबो न्यूक्लियोटाइड का, राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। देखो ये इसका 2 डैश कार्बन है, ये इसका 3 डैश है। 3 डैश कार्बन पे OH तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या बनाना है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब अगर मैं राइबोस डीऑक्सी राइबो की बात करूं तो डीऑक्सी राइबो का पूरा पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा, बस एक जगह पे फर्क आएगा। वो फर्क अभी आपको पता चल जाएगा स्ट्रक्चर को देखकर कि यहाँ पर देखिए फॉस्फेट ग्रुप तो नॉर्मली अटैच्ड है, देखिए 2 डैश पे OH की जगह H होता है, तभी हम इसको डीऑक्सी कहते हैं, एक ऑक्सीजन गायब कर दिया। और 3 प्राइम पे OH तो नेसेसरी है ही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के लिए, तो 2 डैश पे जो वो O गायब हो रखा है वो इसको स्टेबल बना देता है, ठीक है, अनरिएक्टिव बना देता है। पर राइबो न्यूक्लियोटाइड का ये OH आगे रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, तो ये रिएक्टिव होता है। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो DNA है उसमें प्रेजेंट होता है थाइमीन, और ये थाइमीन है लेस रिएक्टिव, या आप कहोगे अनरिएक्टिव या फिर लेस रिएक्टिव, ओके। और जो RNA है, RNA में थाइमीन नहीं होता, थाइमीन की जगह उसमें क्या होता है, यूरासिल, ठीक है, और यूरासिल है आपका अनस्टेबल या रिएक्टिव, ओके। तो ये कुछ डिफरेंसेस है DNA और RNA के बीच में, और इसीलिए DNA जेनेटिक मटेरियल है। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.